से संबंधित चैनल पर। दोस्तों, आज इस चैनल पे हम हमारे हिंदू धर्म, जिसे कि सनातन धर्म नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म यानी जो धर्म सृष्टि का आरंभ से था, यानी आदिकाल से था, उससे संबंधित कुछ जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे ये सनातन धर्म केवल मानवता या मानव प्रेम से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि ये पशु पक्षियों से भी, पेड़ पौधे से भी प्रेम करना सिखाता है। दोस्तों, पशु पक्षी से हमारा संबंध अच्छा रहे, प्रेम पूर्वक रहे, इसके चलते सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, लगभग सभी के साथ कोई ना कोई पशु या पक्षी को जोड़ा गया है, जिसे उनका वाहन कहते हैं या सारथी कहते हैं। आज उसी पे चर्चा करेंगे, जो मुख्यतः जो भी हमारे इष्ट देवता है या भगवान है या देवी देवता है, उनके साथ कौन कौन से पशु या पक्षी जुड़े हुए हैं उनके वाहन के रूप से। साथ ही साथ आपको उनका, उस देवी या देवता का बीज मंत्र भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं ब्रह्मा जी से, जो कि हमारी सृष्टि के रचयिता थे। दोस्तों, ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो हंसा नाम से जाना जाता है। हंसा यानी एक हंस का ही रूप है, और उनके ऊपर ही ब्रह्मा जी सवारी करते थे, ऐसा कहा जाता है। देखिए एक जब ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सः सच्चित् एकम ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के बाद नाम आता है हमारे देवी देवता विष्णु जी का। विष्णु जी पालनहारा नाम से जाना जाता है, और वो हर समय शेषनाग पे आराम करते हुए दिखते हैं। लेकिन उनका जो वाहन है वो गरुड़ पक्षी है। गरुड़ पक्षी यानी आप समझते होंगे बाज का ही एक रूप है, और उनका जो बीज मंत्र है वो ये है, ओम क्लीं विष्णुवे नमः। ओम क्लीं विष्णुवे दोस्तों, नमः। ब्रह्मा विष्णु के बाद जो अगला जो देव का नाम आता है वो है शिव जी, यानी महादेव। महादेव का जो वाहन है वो नंदी है। नंदी यानी आप समझ ही गए, बैल है, और उनके गले में भी शेषनाग दिखता है। उनके बीज मंत्र बहुत ही आसान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव का एक और रूप है जिसे काल भैरव या भैरवनाथ नाम से जानते हैं। उनका जो वाहन है वो एक कुत्ता है। उनके जब भी आप मंदिर देखेंगे, मंदिर के बाहर आपको एक कुत्ता नजर आएगा, जिससे कि उनका वाहन माना जाता है। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रह्मा जी के अर्धांगिनी सरस्वती देवी का। सरस्वती देवी आप जानते हैं विद्या की देवी है। उन्हें हंस वाहिनी भी कहा जाता है, यानी जो उनका जो वाहन है वो एक हंस है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। विष्णुदेव का जो अर्धांगिनी वो आप जानते हैं माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी तो आप जानते ही हैं, पैसा कौड़ी की देवी है। उनका जो वाहन है वो है उल्लू, सफेद उल्लू। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। दोस्तों, शिव जी को तो जानते हैं, शिव पार्वती यानी माता दुर्गा है उनकी अर्धांगिनी, और उनका जो वाहन है वो एक शेर है, यानी उनको शेरावली नाम से भी जाना जाता है। एक ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। माता दुर्गा का ही एक और रूप है माता काली। माता काली का जो वाहन है, वाहन तो मैं सीधा नहीं कह सकते, लेकिन उनके साथ हर समय सियार को दिखा जाता है। ओम क्लीं कालिकायै नमः, ओम क्लीं कालिकायै। दोस्तों, अगला हम एक देवी का नाम ले रहे हैं, बगलामुखी, जो कि शत्रुनाशक नाम से जाना जाता है। और बगलामुखी का जो वाहन है वो है बगुला। जैसे कि उनके नाम से ही है, वो बगुला पे ही सवार नजर आती है, और वो दुष्टों का नाश करने के लिए। ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय। ह्रीं ओम स्वाहा। शीतला माता। शीतला माता का जो वाहन है वो एक गधा है, यानी हमारे सनातन धर्म ये सिखाते जो गधे को भी कभी अनिष्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें भी कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। अब हम बात करते हैं शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी के बारे में। ये आप सभी जानते हैं, गणेश जी का जो वाहन है
वो है एक मूषक, मूषक यानी एक चूहा। एक शब्द। ओम गंग गणपताय नमः। ओम गंग गणपताय नमः। शिव पार्वती का जो दूसरे बेटे हैं वो है कार्तिक। कार्तिकेय का जो वाहन है वो एक मोर है, पक्षी। ओम सदवर्ण भवाय नमः। ओम सदवर्ण भवाय नमः। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सभी को पूजा जाता है, आप जानते हैं। सूर्य को भी हम देवता मानते हैं, तो सूर्य देवता का जो वाहन है वो है घोड़े, यानी 7 घोड़े। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। सूर्य के बाद ही नाम आता है चंद्रमा का। चंद्रमा का जो वाहन है वो एक हिरण है। देखिए, ओम श्रां श्रीं श्रौं श चंद्रम से नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं श चंद्रम आगे से। दोस्तों, जल को भी हम देवता मानते हैं। जल का जो देवता है वो है वरुण देवता नाम से जाना जाता है, और उनका जो वाहन है वो है एक मगरमच्छ। ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। दोस्तों, अगला देव जो है वो है अग्निदेव। अग्निदेव का जो वाहन है वो है भेड़। देखिए, रम ओम अग्नये स्वाहा। रम ओम अग्नये स्वाहा। दोस्तों, अगला हम बात करेंगे कामदेव के बारे में। आप जानते हैं यौन शक्ति के जो देव माने जाते हैं वो कामदेव को माना जाता है, और कामदेव का जो वाहन है वो एक पक्षी है, तोता। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। दोस्तों, इस प्रसंग के आखिर में हम बताने जा रहे हैं यमराज के बारे में। वो भी एक देवता है, और यमराज के जो वाहन है वो आप सभी जानते हैं, भैंस है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी जो देवता है उनके साथ भी कोई ना कोई पशु या पक्षी जुड़े हुए हैं, जो कि इन्हीं पशु पक्षी के अलग अलग प्रजाति है, जैसे चीतल हुए इत्यादि। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही, और हमारा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी पशु या पक्षी को कभी भी चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं हमें देवता नजर आते हैं। तो आज के इस प्रसंग में बस इतना ही। आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के आपको अगर प्रसंग अच्छे लगते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।